So, hello everyone, hope you all are doing good. So, as we are doing a quick revision for the examination of teaching aptitude, हमारे जो 2 यूनिट्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं. ठीक है जी, कि टीचिंग क्या होती है, लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या थे, बेसिक्स रिक्वायरमेंट्स क्या है टीचिंग की, ये था हमारा फर्स्ट यूनिट. सेकेंड यूनिट में हम एडोलेसेंट लर्नर्स कर रहे थे, जिसमें हमने उनकी एकेडमिक करेक्टरिस्टिक्स और उनकी सोशल करेक्टरिस्टिक्स की थी. नाउ कम्स द थर्ड यूनिट, एडोलेसेंट वाला ही है, बट इसमें हम इमोशनल करेक्टरिस्टिक्स करेंगे एंड उनके कोग्निटिव करेक्टरिस्टिक्स. इमोशनल मतलब क्या क्या उनमें इमोशनल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, इनके इमोशंस में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग दिस टीनेज पीरियड. ठीक है, और जो कोग्निटिव करेक्टरिस्टिक्स मीन्स उनके माइंड में, उनकी जो मेंटल हेल्थ है उसमें क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, मतलब क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उस टाइम पे. राइट. सो सबसे पहले अडोलेसेंट, जैसे कि हमें पता है अभी बच्चे को ऐसा होता है कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मुझे किसी की बात नहीं माननी, ये सारी एज होती है. ठीक है, स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम पीरियड होता है ये. तो सबसे पहले उनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी इमोशनल स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं. थोड़ी देर पहले वो बहुत खुश होते हैं, थोड़ी देर बाद वो खुद ही दुखी हो जाते हैं, खुद ही कुछ बोल के चलो जी दुखी हो गए, फिर से खुश हो गए, मतलब उनके मूड का कुछ नहीं पता कब बदल जाए. ठीक है. देन कम सेल्फ आइडेंटिटी. वो सेल्फ आइडेंटिटी फॉर्म करना चाहते हैं कि हमारी कोई आइडेंटिटी हो, अगर एक ग्रुप है जैसे फ्रेंड्स का तो मैं ही सेल्फ सेंटर्ड रहूँ, मतलब वहाँ पे मतलब मुझे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाया जाए. सेल्फ सेंटर्डनेस भी एक है जो इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ सकता है. देन कम रिलेशनशिप मैनेजमेंट. अब यहाँ पे जो बच्चा है अर्ली जो एडोलेसेंस स्टेज होती है वहाँ पे उसको रिलेशनशिप मैनेज नहीं करने आते, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा फुल टू होता है. बट जैसे ही वो लेट एडोलेसेंट की तरफ आता है तो उसको रिलेशनशिप्स मैनेज करने आ जाते हैं उस टाइम तक. ठीक है जी. पीयर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है उस टाइम पे इमोशंस पे. ठीक है, क्योंकि पीयर्स क्या होते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, उनका जो प्रभाव होता है बच्चे पे सबसे ज़्यादा पड़ता है. उन्होंने न्यू वॉच ली तो बच्चे को ऐसा होता है मैं भी न्यू वॉच लूँगा. अब अपने फादर को ज़िद करता है, मदर को ज़िद करता है, मम्मी पापा मना कर दे तो वो इमोशंस एज इट इज़ उन पे फ़र्क पड़ता है. ठीक है जी. देन कम मेंटल हेल्थ पे बहुत इश्यूज होते हैं इस टाइम पे. कोई भी चीज़ हो, बच्चा बहुत जल्दी दिमाग पे ले जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, ये सब चेंजेस देखने को मिलते हैं एडोलेसेंस में. रिलेशनशिप में बहुत से चेंजेस आते हैं, फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, या कोई अपोजिट सेक्स के साथ रिलेशनशिप हो. देन स्ट्रगल फॉर ऑटोनॉमी, मतलब इंडिपेंडेंस के लिए तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, उनको फ्रीडम चाहिए होती है हर चीज़ में कि मैं अपने हिसाब से करूँगा, जो मैं कर रहा हूँ बस वही सही है. ये कुछ इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स है एडोलेसेंस के. नाउ कम कोग्निटिव, उनके माइंड से रिलेटेड. माइंड इस टाइम पे जैसे आपको पहले भी बताया कि ब्रेन डेवलप होना स्टार्ट करता है इस टाइम पे. तो बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, उनकी रीजनिंग स्किल्स, उनकी लॉजिकल थिंकिंग, उनका जो मेटाकॉग्निशन है. मेटाकॉग्निशन क्या होता है, जब हम अपनी थिंकिंग पर ही थिंक करते हैं. रीथिंक करना मतलब अगर मैंने जैसे कुछ चीज़ सोची, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, मैंने सोचा कि नहीं इसको चेंज करता हूँ, फिर मैंने उस चीज़ पे थिंक किया, फिर उस पर काम किया, फिर उस पर मतलब एक तरह से इवेल्युएट किया खुद को, वो होती है मेटाकॉग्निशन, थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग. राइट. तो इन चीज़ों में इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती चीज़ें. हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, मतलब हर चीज़ में वो लॉजिक लगाना सीख जाते हैं. प्रिस्पेक्टिव टेकिंग, मतलब अपना प्रिस्पेक्टिव आगे रखना सीख जाते हैं कि येस जो मैंने बोला है वो भी मैटर करता है, वो भी सही है. ठीक है. क्यूरियसनेस, हर चीज़ जानने की उनको क्यूरियसनेस होती है, हर चीज़ उनको लॉजिक चाहिए, हर चीज़ जानने के लिए वो जागरूक होते हैं हमेशा. देन फ्यूचर गोल्स, उनको अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में लेट एडोलेसेंस में जाके पता लगता है कि ये मेरे फ्यूचर में ये बनना है, तो उसके लिए मुझे एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा. दीज आर द कोग्निटिव करेक्टरिस्टिक्स. राइट. आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू. तो इसके साथ हमारा जो एडोलेसेंस टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है. अब 4th एंड 5th यूनिट में हम अडल्ट लर्नर्स की बात करेंगे जो 21 के अबव होते हैं. ठीक है जी. होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू. वीडियो अच्छी लगी हो, अंडरस्टैंडेबल हो, रिविजन अच्छे से हो गई हो, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू वेरी मच.